ये इमारत दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की याद दिलाती है। आज से करीबन 800 साल पहले 1177 सीई की बात है, जब राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन दिल्ली और अजमेर पे चल रहा था। मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान की गुरीद डायनेस्टी का रूलर था, उसने 1191 सीई में पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, जिसे बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो ये बैटल हार गया। फिर 1192 सीई में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और यहीं से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई और दिल्ली अजमेर पर कब्जा कर लिया गया। मोहम्मद गोरी ने इंडिया का ज़्यादा पार्ट डायरेक्टली रूल नहीं किया, बल्कि अपने ट्रस्टेड जनरल्स को वहां अपॉइंट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली का गवर्नर बनाया। जब मोहम्मद गोरी 1206 में मर गया तो उसका कोई वारिस नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का ट्रस्टेड गुलाम और कमांडर था, उसने दिल्ली पर अपना कंट्रोल जमा लिया और अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। और उसने हिंदू रूलर्स को हराने और अपनी ग्लोरी को दर्शाने के लिए यह टावर ऑफ विक्ट्री बनाया, कुतुब मीनार। आज हम आए एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जो सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का एक अनमोल धरोहर है, कुतुब मीनार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का मीनार है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 एडी में शुरू किया था, जिन्होंने सिर्फ पहला हिस्सा ही बनाया। बाकी का काम इल्तुतमिश ने पूरा किया, बट लेटर फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ रिस्टोरेशंस किए। ये मीनार भारत के ऊपर इस्लामिक जीत को दिखाने के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर्स है। 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज हैं, वो भी हर एक बालकनी के साथ। पहले 2 फ्लोर्स रेड सैंडस्टोन, तीसरा चौथा मार्बल और सैंडस्टोन मिक्स और 5वां सिर्फ मार्बल का बना है। कुतुब मीनार पर अरेबिक और नागरी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं, जो उसके कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन और रूलर्स की अचीवमेंट्स के बारे में बताती हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान की कुछ आयतें लिखी हैं, जो डेकोरेटिव कैलीग्राफी के रूप में है। अब मैं आपको इस जगह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। ये मीनार अर्थक्वेक और लाइटनिंग से काफी बार डैमेज हुआ है, लेकिन हर बार रिपेयर किया गया है।
ये मीनार थोड़ा टिल्टेड है, लेकिन अब तक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है। पहले आप कुतुब मीनार के अंदर जा सकते थे। अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस है जो आपको इस मीनार के टॉप तक ले जाती थी। लेकिन 4 दिसंबर 1981 में हुए एक दुखद हादसे के बाद से इस मीनार के अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, उस दिन लगभग 300 से 400 लोग मीनार के अंदर थे, जिसमें से कई सारे स्कूल ग्रुप्स थे बिकॉज ऑफ द फ्री एंट्री ऑन फ्राइडेज। मीनार के अंदर अचानक पावर फेलियर हुआ और हर जगह अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में किसी आदमी ने मीनार के अंदर ये अफवाह उड़ा दी कि मीनार गिर रहा है, जो सुनकर लोग पैनिक में आकर अंधेरे में इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मच गई। सीढ़ियां बहुत ही नैरो थी। इस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से कुतुब मीनार के अंदर जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल पब्लिश्ड बाय द इंडियन एक्सप्रेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्लेम करा कि कोई पावर फेलियर नहीं हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रेजेडी। लेटर दे एडमिट दैट कि एक ट्रक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया था, जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन हुआ था कटवारी सराय एरिया में। Now we are heading towards the courtyard that is most fascinating spot here, Iron Pillar। 1600 साल पुराना एक लोहे का खंबा जिस पे आज तक जंग नहीं लगा। इस पिलर की सबसे खास बात यह है कि 1600 प्लस ईयर्स के एक्सपोजर के बावजूद ये रस्ट फ्री रहा और इसकी हाइट लगभग 7.21 मीटर है और इसका वजन करीबन 6.5 टन के आसपास है। इंडियन मेटलर्जिस्ट ने इसमें हाई फॉस्फोरस कंटेंट का इस्तेमाल किया था, जिससे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन गया जो कोरोजन से बचाती है। ये टेक्निक उनके एडवांस मेटलर्जी के लेवल को दिखाती है। माना जाता है कि ये पिलर गुप्ता पीरियड के दौरान चंद्रगुप्त II के समय बनवाया गया था। एंड इट ऑल्सो हैज एन इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ 4th सेंचुरी AD और इनके अनुसार ये पिलर चंद्र नामक राजा की याद में विष्णुपद पहाड़ी पे विष्णु ध्वज मीन्स लॉर्ड विष्णु के रूप में स्थापित किया गया था। यह है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की ताकत। कुव्वतुल इस्लाम अपनी विजय की मीनार के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत पर इस्लामी विजय का जश्न मनाती है। यह मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 CE में बनवानी शुरू की थी, जब दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था। 1193 में शुरू हुई ये मस्जिद इल्तुतमिश ने 1230 CE और अलाउद्दीन खिलजी ने 14th सेंचुरी में एक्सपैंड किया। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया और उनके स्टोन्स और पिलर्स को इस्तेमाल करके ये मस्जिद बनाई गई थी। थोड़ा सा आगे चलते ही दिखाई देता है खिलजी मदरसा एंड टूम। खिलजी मदरसा एक इस्लामिक लर्निंग सेंटर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर बनवाया था।
टूम्ब ऑफ इल्तुमिश, ये एक मेमोरियल है दिल्ली के दूसरे सल्तनत इल्तुमिश का, हु डाइड इन 1236 एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट द रीन ऑफ हिज गोल्डन एरा। इस टूम पर डेकोरेशन बहुत सटल और मिनिमल है, जो उस एरा की एस्थेटिक सिंप्लिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हिस्टोरियन और आर्किटेक्चर एंथुसियास्ट आज भी स्टडी करते हैं। अलई मीनार, कुतुब कॉम्प्लेक्स की अधूरी मीनार। अलई मीनार एक अधूरी और अद्भुत मीनार है। ये मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवानी शुरू की थी, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का एक पावरफुल रूलर थे, उन्होंने सोचा कि वो कुतुब मीनार से 2 गुना बड़ी एक और मीनार बनाएंगे, जिसकी हाइट करीबन 150 मीटर होती। ये मीनार उनकी जीत और पावर को दिखाने के लिए एक मॉन्यूमेंट होने वाली थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये कभी पूरा ही नहीं हो पाया। सिर्फ 24.5 मीटर तक ये मीनार बन पाई, जो आज भी वहीं अधूरी खड़ी है। टूम्ब ऑफ इमाम ज़मीम, ये मकबरा 16वीं सेंचुरी का है और ये एक सूफी सेंट इमाम ज़मीम के लिए बनाया गया था। इमाम ज़मीम एक सूफी सेंट थे जो तुर्किस्तान से आए थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के रूलर के टाइम पर यहाँ अपना सूफी प्रीचिंग का काम शुरू किया था और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पे ही एक अपनी जगह बना ली। उनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था और लोग उन्हें एक रिस्पेक्टेड इस्लामिक स्कॉलर और सूफी पीर मानते थे। और इसके जस्ट बैक साइड पे है अलई दरवाजा। अब चलते हैं वहां। अलई दरवाजा सदर्न गेटवे है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। 4th सेंचुरी के शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के दौरान बनाया गया था। इसका डिजाइन आपको एक रॉयल एंट्री का एहसास दिलाता है, जो कॉम्प्लेक्स के बाकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से जुड़ी लेगेसी को हाईलाइट करता है। अलई दरवाजा पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिजाइन और अरेबिक कैलीग्राफी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।
जब मैंने पहली बार कुतुब मीनार देखा तो सच बताऊं एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। फोटोज और बुक्स में तो बहुत देखा था, लेकिन जब सामने खड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिस्ट्री के किसी इम्पोर्टेंट मोमेंट का हिस्सा बन गया हूँ। एक 800 साल पुरानी बिल्डिंग जो इतनी शान से आज भी खड़ी है। एक मोमेंट के लिए सोचा कि अगर ये दीवारें बोल सकती तो कितनी कहानियां सुनाती। रात के समय कुतुब मीनार एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। जब गोल्डन और वार्म वाइट लाइट्स उस पर पड़ती हैं तो पूरा मीनार चमक उठता है। लेजर लाइट्स और प्रोजेक्शन से कुतुब मीनार और भी ज्यादा ग्रैंड और अट्रैक्टिव लगता है। लेजर शो में हिस्ट्री और हेरिटेज को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कलरफुल लेजर बीम्स और प्रोजेक्शंस का यूज होता है और इसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक और नरेशन भी होता है, जो पूरी कहानी को और एंगेजिंग बनाता है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग विद मी।